इधर अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के अब आखिरी 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जीजीपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस चुनाव को महल बनाम दरबार बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। नकुल नाथ ने अमरवाड़ा में मोर्चा संभाल लिया है। नकुल नाथ ने कहा है कि महल को वोट दे या फिर दरबार को। हर रही महल के राजा हैं बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह और आंचल कुंड दरबार से कांग्रेस उम्मीदवार का संबंध। तो मुख्य पुजारी के बेटे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह। तो 10 जुलाई को अमरवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आप देखिए लगातार प्रचार में अपनी पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां झोंकते हुए, बल्कि तीसरी पार्टी जीजीपी भी इसमें अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। तो देखिए तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहीं कहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए मोहन यादव खुद भी मुख्यमंत्री जो है खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह से वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं जीतू पटवारी को भी आप देख सकते हैं उसी रंगत में रंगे हुए, कहीं झांझ बजाते हुए, कहीं हारमोनियम प्ले करते हुए। तो ये तमाम चीज़ें, ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर देखने को मिलती है। और जहां मौका मिलता है, जहां वक्त मिलता है, वहां वो खाना खाने बैठते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। तो अमरवाड़ा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अब फोकस है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। जीजीपी की तरफ से भी पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है। 6 महीने पहले आपने अपना कीमती मत कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया और उसे विजय बनाया, लेकिन उस प्रत्याशी ने आप ही को धोखा दिया और आज कांग्रेस की ओर से आचल कुंड दरबार के प्रत्याशी आपके सामने हैं। तो आज आप लोगों को फैसला लेना है कि आप महल का साथ देंगे या दरबार का साथ देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अमित द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, आखिरी 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों ही पार्टियां अब डटकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। हमने देखा तस्वीरें, चाहे फिर मोहन यादव की तस्वीर और जीतू पटवारी की, और जीजीपी की तरफ से भी लगातार जो कोशिशें की जा रही है। किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान की? और ललित, आपको बता दूं कि अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव पूरी रंगत पकड़ लिया है। अब 2 दिन ही शेष बचे हैं प्रचार को। 8 तारीख की शाम को प्रचार थम जाएगा। पूरा शोरगुल अब 2 ही दिन में सुनाई देगा। लगभग हम एक पखवाड़े की बात करें तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर अपनी आमद दी है। मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, कमलनाथ पहुंचते हैं, जीतू पटवारी लगातार उपचुनाव में बने हुए हैं। और कल से छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी यहाँ डेरा डाला हुआ है, जो कि 8 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, ऐसी जानकारी है। तो यहाँ छिंदवाड़ा जो है पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ है। कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ पर लगे हुए हैं, संपतिया उइके लगी हुई हैं, विजय शाह लगे हुए हैं और नागर सिंह चौहान भी यहाँ चुनाव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस अपनी ताकत पूरी झोंक रही है। इसके साथ ही तीसरा दल यहाँ पर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो भी इस रण में जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उसके प्रचार के दौरान ही जो है बड़ी संख्या में एक जन सैलाब वहां दिखाई देता है। यानी कि अमरवाड़ा उपचुनाव जो है लगातार पिछले 5 चुनाव की हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देता है। तो इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि त्रिकोणीय संघर्ष ही दिखाई देगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 13 तारीख को पता होगा, लेकिन अब जी हाँ, अभी अमरवाड़ा उपचुनाव पूरी रंग में और पूरे शवाब में दिखाई दे रहा है। आज नकुल नाथ ने लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों पे तूफानी प्रचार किया, रोड शो किया, जनसभाओं को संबोधित किया और उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि आपको तय करना है कि दरबार को जिताना है कि महल को जिताना। यानी कि अब पूरा चुनाव जो है दरबार वर्सेस महल हो गया है। यानी अब दोनों ही दल जो है इस बात को फोकस कर रहे हैं कि जिताना किसको है। तो आज नकुलनाथ ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और जनता से बिल्कुल उन्होंने अपील की है जी। कि आपको तय करना है किसे जिताना। ये तो आने वाली 13 तारीख को ही ललित पता चलेगा बहुत कि मतदाता के मन में क्या छुपा जी, हुआ है। बिल्कुल। जी। मतदाता के मन में क्या छुपा है वाकई, क्योंकि दरबार या फिर महल या फिर जीजेपी अपनी तरफ से भी जो कोशिश कर रही है उसके आधार पर भी मतदाता निर्णय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव के रण में बीजेपी के दिग्गज डटे हुए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गौरपानी गांव में पहुंचकर आदिवासी कार्यकर्ता के साथ भोजन किया। तो इस दौरान उन्होंने बंसल न्यूज पर बात करते हुए बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा में सभी मतदान केंद्र में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव में लगातार ध्यान दे रहे हैं। लगातार आपका छिंदवाड़ा आना है। अब लोकसभा के बाद अब विधानसभा में इतना ध्यान दे रहे हैं। बूथ स्तर पे जाके प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग करता है, देखिए, कार्यकर्ताओं को चार्ज करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ती है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आज इतिहास बना है। हम लोकसभा में 29 सीटें जीते, हमारा 1.5% वोट परसेंटेज भी इस बार बढ़ा और हर बूथ पर छिंदवाड़ा के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि हम इतने सालों बाद छिंदवाड़ा के अंदर परचम फहरा। तो अमरवाड़ा का विधानसभा का चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रत्येक बूथ पर आज मैंने कई शक्ति केंद्रों की बैठकें की हैं, जहां पर बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और आज उनका उमंग और उत्साह देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 332 के 32 बूथों पर अमरवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और जीत का इतिहास है। कांग्रेस के लोग काउंटर करते कि महल वर्सेस दरबार की लड़ाई है और पार्टी छोड़े हैं तो वो गद्दार हैं और उन्होंने पार्टी बदली। कहाँ है? आपने देश से गद्दारी की, आप क्या बात करते हैं? कमलेश शाह जब छोड़ करके आए तो उन्होंने कहा न यहाँ कुछ हो सकता, न कोई यहाँ चिंता करने वाला, न दल बचा है, न कार्यकर्ता बचे हैं। तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ी। इसलिए आज कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और न कोई यहाँ दरबार का विषय है, न महल का विषय है। दरबार तो सबका है, आंचल कुंड तो हम सबका भी है। मैं भी दर्शन करने गया हूँ, मैंने भी आशीर्वाद दिया है। कमलेश शाह को पूरा आशीर्वाद है आंचल कुंड के महाराज जी का भी और वहाँ के उस स्थान का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास, गरीब कल्याण पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास की गंगा बहाएगी और इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश के नेता कांग्रेस के पीसीसी चीफ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी जैसा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में जो है वो गढ़ बचा रहे। अरे भाई करें ना, कहाँ गढ़ बचा है? गढ़ सब खत्म हो गए। इस बार अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी भाई कमलेश शाह प्रचंड बहुमत से जीती। ये प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जिनका साफ कहना है कि अमरवाड़ा के पूरे बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह उन्हें दिखाई देता है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।